टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद वह आदमी कभी खुद को साफ नहीं करता था। इसके बजाय वह टॉयलेट पेपर को छोटे छोटे गोलों में बदलता, उन्हें पानी में भिगोकर निचोड़ता, फिर उसमें टूथपेस्ट मिलाकर आपस में चिपका देता। धीरे धीरे उसने उससे एक ऐसा औजार तैयार कर लिया जो ताला खोल सके। जैसे ही गार्ड ने पीछे मुड़कर देखा, उसने उस पेपर से बने मिश्रण को लॉक के अंदर भर दिया। गार्ड के जाते ही उसने पहली जेल की सलाख आसानी से खोल दी, लेकिन दूसरी तरफ एक न्यूमेरिक कीपैड लगा था। कोड कैसे पता लगाया जाए, वह यही सोच रहा था कि तभी उसकी नजर खाने के साथ मिले दूध के डिब्बे पर पड़ी। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने डिब्बे को दबा दिया और उसके ऊपर लगी पतली प्लास्टिक परत को सावधानी से निकाल लिया। गार्ड की नजर बचाकर उसने वह प्लास्टिक की परत कीपैड पर चिपका दी। अगली बार जब गार्ड ने पासवर्ड डाला तो उसकी उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स उस प्लास्टिक पर छप गए। अब उसे सिर्फ 4 नंबर्स पता चले थे, लेकिन उनसे भी 20 अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन सकते थे। उसने एक एक करके सभी कॉम्बिनेशंस ट्राई करने शुरू किए। सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स के बाद ही दरवाजा खुल गया, लेकिन वह तुरंत भागा नहीं। गार्ड्स की शिफ्ट बदलने का फायदा उठाकर उसने सर्वेलेंस सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की और बिल्कुल शांत तरीके से वापस अपनी सेल में लौट गया, क्योंकि असली भागने की योजना अभी शुरू हुई थी। अगर उसे सच में जेल से निकलना था तो उसे एकांत कारावास ब्लॉक तक पहुंचना जरूरी था, जो जेल के फायर स्टेशन के ठीक पास था। वहां पहुंचने के लिए उसने जानबूझकर एक दूसरे कैदी पर हमला कर दिया, जिसके बाद उसे एकांत कारावास में भेज दिया गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसकी असली स्किल्स सामने आने लगी। गार्ड के सर्विलांस रूम से बाहर जाते ही उसने कैमरों की लाइव फीड बदलकर पिछले दिन की ट्रेनिंग वीडियो चला दी। फिर उसने तुरंत वेंटिलेशन खोला, झुककर उसके अंदर घुसा और रेंगते हुए फायर स्टेशन की तरफ बढ़ गया। वहां पहुंचकर उसने फायर फाइटर की यूनिफॉर्म पहनी और फायर ट्रक के नीचे छिप गया। अचानक जेल के बाहर एक जोरदार धमाका हुआ। फायर ट्रक तुरंत घटना स्थल की तरफ दौड़ पड़ा। बाहर मचे हड़कंप के बीच वह आदमी सफलतापूर्वक जेल से निकल गया और सीधे अपने साथी की कार में जाकर बैठ गया। जब तक गार्ड्स को पूरी सच्चाई समझ आती, तब तक वह बहुत दूर जा चुका था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जेल से भागने के बाद भी उसने शहर नहीं छोड़ा। उसने खुद पुलिस को कॉल किया और शांत चेहरे के साथ जेल के वार्डन के सामने जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि वह कोई अपराधी नहीं था, बल्कि एक पेशेवर जेल एस्केप एक्सपर्ट था। और यह अब तक की उसकी 18वीं सफल जेल से भागने की घटना थी।